नमस्कार। मैं नवनीत को टीजीटी मैथ शिक्षा विभाग हरियाणा से आपका आज के एजुसेट प्रसारण में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 का अध्याय रेखा और कोण में भाग 1 में संबंधित कोणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं संबंधित कोणों में पूरक कोण। पूरक कोण जिन्हें हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी कहते हैं। पूरक कोण होते क्या हैं? जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री होता है तो ये कोण पूरक कोण कहलाते हैं। यानी जब दो कोणों के माप का योग 90 डिग्री हो, उदाहरण 60 डिग्री और 30 डिग्री एक दूसरे के पूरक हैं। 60 डिग्री का पूरक कोण 30 डिग्री और 30 डिग्री का पूरक कोण 60 डिग्री। आप देख सकते हैं 60 जमा 30 90 डिग्री। इसी प्रकार से 45 डिग्री का पूरक 45 डिग्री। 45 डिग्री अपने पूरक के समान है। अब हम लेंगे 70 डिग्री का पूरक कोण। तो बच्चों सोचिए 70 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? आप जानते हैं दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो साथ ही साथ आप अपनी कॉपी में ये कर सकते हैं। इसी प्रकार से 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? सोचिए। फिर 45 डिग्री का और 30 डिग्री का पूरक कोण। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं 70 डिग्री का पूरक कोण। आपने अभी तक अपनी नोटबुक में कर लिया होगा, तो हम यहाँ आंसर लिखते हैं, आप चेक कर सकते हैं। 70 डिग्री का पूरक कोण, तो आप 70 को 90 में से घटाओगे, या 70 में हम क्या जोड़ें कि 90 डिग्री बन जाए, तो यहाँ आएगा 20 डिग्री। उसके बाद 40 का पूरक कोण, 40 में मैं क्या जोड़ूं कि 90 डिग्री बन जाए? हम 90 में से 40 घटा सकते हैं, तो ये आ जाएगा 50 डिग्री। उसके बाद 45 का पूरक कोण, 45 में 45 जोड़ते हैं तो 90 बनता है। इसी प्रकार से 30 डिग्री का पूरक कोण, 30 डिग्री में 60 डिग्री जोड़ें तो 90 डिग्री बनता है। या आप ये भी कर सकते हैं 90 में से 30 घटाए तो 60 डिग्री आता है। तो बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोणों के लिए गतिविधि देखने जा रहे हैं हम। देखिए आपके पास दो पूरक कोण दे रखे हैं। अब इनका योग चेक करते हैं हम कि इनका योग कितना आएगा। देखिए दोनों को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री बनता है। अब अगर मैं इन कोणों को बढ़ा दूं, देखिए ये कोण आ गए वापस। अब इन कोणों को मैं थोड़ा सा और बढ़ा रही हूँ, इस तरह से कम ज़्यादा कर रही हूँ। अब अगर मैं यहाँ इन दोनों कोणों को इकट्ठा करूँ तो भी ये 90 डिग्री ही रहेगा। तो इस प्रकार से पूरक या कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम यानी योग हमेशा 90 डिग्री रहता है। क्या दो न्यून कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? न्यून कोण यानी 0 से 90 डिग्री के बीच के कोण। क्या दो अधिक कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? क्या दो समकोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? सोचिए। तो चलिए एक एक करके ये प्रश्न फिर से देखते हैं। क्या दो न्यून कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? बच्चों आप जानते हैं दो न्यून कोण यानी दोनों कोण 90 डिग्री से छोटे होंगे, 0 से 90 डिग्री के बीच में। तो अगर मैं यहाँ लूँ एक कोण 50 और दूसरा 40 डिग्री, तो इनका योग 90 डिग्री आएगा और ये पूरक भी होंगे। परंतु एक उदाहरण ऐसा भी है जिसमें ये पूरक नहीं होंगे। अब मैं उदाहरण ले रही हूँ 99 + 99, 89 + 89। दोनों ही न्यून कोण हैं, पर इनका योग आता है 178 डिग्री, तो ये पूरक नहीं होंगे। अब अगला प्रश्न सोचिए।
क्या दो अधिक कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? पूरक पूरक में दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, परंतु आप जानते हैं अधिक कोण 90 से 180 डिग्री के बीच में होता है। तो ये पूरक कैसे हो सकता है? इसमें देखिए हमने लिया है 91 + 91, दोनों ही अधिक कोण हैं, तो ये आ गया 182 डिग्री। ऐसा कोई भी आप अधिक कोण लेंगे, दो अधिक कोण, तो उनका योग हमेशा 180 डिग्री से बड़ा आएगा, जबकि पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो यह संभव नहीं है। अब जरा इस पर विचार कीजिए, क्या दो समकोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? सोचिए। दो समकोण, आप जानते हैं दो पूरक कोणों का योग एक समकोण होता है। तो जब मैं दो समकोणों को जोड़ती हूँ तो 180 डिग्री आता है। तो यह पूरक कैसे हो सकते हैं? इसका अर्थ यह भी असंभव है। तो यह संभव नहीं है। इसके बाद बच्चों अब हम करेंगे संपूरक कोण, यानी सप्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण में हमने पढ़ा था दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री होता है। संपूरक कोण में दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है। उदाहरण, 120 डिग्री और 60 डिग्री दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं। इसी प्रकार से 30 डिग्री और 150 डिग्री दोनों को जोड़ के 180 डिग्री आता है, तो ये भी एक दूसरे के संपूरक हैं। इसी प्रकार से 90 डिग्री और 90 डिग्री 90 डिग्री अपने संपूरक के समान है। अब बच्चों 120 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा? आप अपनी नोटबुक पे साथ के साथ इनको हल कीजिए। इसी प्रकार से 110 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा? 50 डिग्री का संपूरक कोण, 90 डिग्री का संपूरक कोण। तो चलिए देखते हैं 120 डिग्री का संपूरक कोण। तो हम इन्हें 180 में से घटाएंगे, तो ये आएगा 60 डिग्री। इसी प्रकार 180 में से 110 घटाने पर ये आएगा 70 डिग्री। इसी प्रकार 180 में से 50 घटाने पर आएगा 130 डिग्री और 180 में से 90 घटाने पर आएगा 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक कोण, अब इनका योग देखते हैं बच्चों। देखिए इन दोनों कोणों को जब हम जोड़ते हैं तो इनका योग 180 डिग्री आता है। अगर मैं इन कोणों को कम ज़्यादा करूं तो भी देखिए यहाँ पे ये दोनों कोण जुड़ गए हैं और इनका योग 180 डिग्री आ रहा है। देखिए यहाँ पे ये किस प्रकार से इन दोनों कोणों का योग दिखा रहा है। अब जरा सोचिए, क्या दो न्यून कोण एक दूसरे के संपूरक हो सकते हैं? 90 डिग्री से छोटे कोण, 0 से बड़े और 90 डिग्री से छोटे दो कोणों का योग 180 डिग्री आ सकता है? देखते हैं। नहीं। देखिए 30 + 40 डिग्री बराबर 70 डिग्री होता है। इसी प्रकार से अगर मैं सबसे बड़ा न्यून कोण लूँ 89 + 89, 99 + 99, 178 आता है, तो भी ये संपूरक नहीं है क्योंकि इनका योग 180 डिग्री नहीं आया है। अगले प्रश्न के बारे में सोचिए, क्या दो अधिक कोण एक दूसरे के संपूरक हो सकते हैं?
नहीं, नहीं, क्योंकि अगर मैं दो अधिक कोण लेती हूं तो दोनों के दोनों अधिक कोण 91 प्लस 91, 91 प्लस 91, ये बनेगा 182। क्या दो अधिक कोण एक दूसरे के संपूरक हो सकते हैं? नहीं। यहां मैं ले रही हूं 91 प्लस 91, सबसे छोटे अधिक कोण, इनका जोड़ आ रहा है 182, तो यह संभव नहीं है। तो इसके लिए एक अधिक कोण होना चाहिए और एक न्यून कोण, तभी वे संपूरक हो सकते हैं। अब सोचिए, क्या दो समकोण एक दूसरे के संपूरक हो सकते हैं? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हाँ, क्योंकि 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री होता है। बच्चों, अब आपके पास दो पूरक कोणों के मापों का अंतर 12 डिग्री दे रखा है। कोणों के माप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं 90 डिग्री को हमें दो भागों में बांटना है जिनका अंतर 12 डिग्री हो। तो सबसे पहले हम इन्हें बराबर भागों में बांटते हैं, 45 और 45। अब हम क्या करेंगे, इसमें 12 को 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 6। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, देखिए 12 को 2 से भाग किया, 6 आ गया। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ हम +6 करेंगे 45 में, एक तरफ -6 करेंगे, क्योंकि हमें 90 के ही दो बराबर भाग करने हैं, ऐसे भाग जिनका अंतर हो 12 और जिनका योग हो 90। देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में, तो 45 जमा 6 करने पर हमारे पास आया 51 और 45 - 6 करने पर हमारे पास आया 39। अब इनका योग तो 90 आ रहा है और इनका अंतर कितना आ रहा है, देखिए बच्चों 12। तो ऐसे दो पूरक कोण आ गए 51 और 39, 51 एंड 39। अगला प्रश्न देखिए, दो संपूरक कोणों में बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप से 44 डिग्री अधिक है, कोणों के माप ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें हमने क्या करना है, 180 डिग्री को दो संपूरक कोणों में बांटना है। तो हम इसमें बराबर कोण ले रहे हैं 90 डिग्री 90 डिग्री। अब इसके हमें दो हिस्से करने हैं, दो कोणों में बांटना है। तो हम क्या करते हैं, पहले 44 को दो हिस्सों में बांटते हैं, आ गया 22। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, देखिए ध्यान से, पहले हम 90 में, एक 90 में +22 करेंगे और दूसरे 90 में से 22 घटाएंगे। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, 112 और 68। अब चेक करते हैं, 112 में 68 जोड़ने पर हमारे पास 180 आता है और 112 में से 68 घटाने पर हमारे पास 44 आता है। तो बच्चों ये दो कोण आ गए जो संपूरक हैं, 112 और 68। इसमें छोटा कोण बड़े कोण से 44 डिग्री छोटा है। तो बच्चों इस लेक्चर के भाग 1 में हमने सीखा कि पूरक और संपूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। हमने ये कुछ गतिविधि के माध्यम से भी सीखा। हमने जियोजेब्रा से कुछ गतिविधियाँ देखी और उनसे हमने सीखा कि पूरक और संपूरक कोण क्या होते हैं। बच्चों अंत में आपको कुछ अभ्यास कार्य दिया जा रहा है, आप वो भी कीजिए और अपनी गणित की पुस्तक से भी अभ्यास कीजिए। भाग 2 में आपको अन्य संबंधित कोणों के बारे में समझाया जाएगा। धन्यवाद।